एक्शन। तो आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। दुनिया में ऐसे तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी तक बन चुकी हैं, 200-400 लैंग्वेज जिनको प्रोग्रामिंग में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में यूज़ किया जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होता है, उनमें 4 लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। उसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है वो है जावा। जावा पूरी दुनिया में 60% जितना भी प्रोग्रामिंग की जाती है उसमें जावा यूज होता है। इसका मेन रीजन था, जावा 1995 में पहली बार बनाया गया था और ये पूरी तरह ओपन सोर्स लैंग्वेज है। इसके लिए कोई भी पैसे या लाइसेंस फी पे नहीं करनी पड़ती है। जैसे कि आपको पता होगा एक लैंग्वेज है माइक्रोसॉफ्ट की .NET, लेकिन .NET के लिए बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं, लाइसेंस फी। तो जावा इसीलिए पॉपुलर हो गई क्योंकि जावा वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज थी। इसको पढ़ना आसान है, समझना आसान है और सबसे बड़ी बात है ये ओपन सोर्स है। तो सारी कंपनी, सारे डेवलपर ने जावा यूज करना चालू कर दिया और जावा का हर साल एक नया वर्जन आता है। जावा को जो कंपनी यूज चलाती है वो है सन माइक्रो सिस्टम, लेकिन 2008 में ओरेकल ने सन माइक्रो सिस्टम से जावा को खरीद लिया था। दूसरी जो लैंग्वेज है मेन जो दुनिया में यूज होती है वो है पाइथन। दुनिया में 25% जो भी प्रोग्रामिंग आजकल की जाती है वो पाइथन में की जाती है। उसके बाद 2 बेसिक लैंग्वेज हैं, सी और C++। अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो सबसे पहले वहां पे C और C++ सिखाया जाता है। तो C++ को किसी भी लैंग्वेज का बेस माना जाता है। कोई भी लैंग्वेज पे सीखने से पहले ये बोला जाता है कि आपको C++ सीख लेना चाहिए। उससे क्या होता है, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक सीख जाते हैं। तो एक बार आपको C या C++ आ गई तो आप आसानी से जावा या पाइथन सीख सकते हैं। अब दूसरा मेन रीजन है C++ का। C++ बहुत ही स्पेसिफिक जगह यूज किए जाते हैं। तो C++ मोस्टली वहां यूज किए जाते हैं जहां पे हमको सिस्टम प्रोग्रामिंग करनी होती है, मतलब कि जहां पे हमको हार्डवेयर बनाना होता है वहां पे C++ यूज करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कार में जो सॉफ्टवेयर लगा होता है, या आपने BMW कार देखी होगी, उसमें जितना भी सॉफ्टवेयर लगा होता है उसमें C++ लैंग्वेज यूज होता है। या वॉशिंग मशीन हो गया, जो वॉशिंग मशीन में सॉफ्टवेयर होता है उसमें लगा होता है। तो C++ मोस्टली वहां यूज होता है जहां पे हम कोई हार्डवेयर या सिस्टम प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर चिप बनाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं, वो सब C++ में यूज होता है। सर क्वेश्चन, सर एरोप्लेन में भी तो सी का ही यूज करते हैं ना? हाँ, तो मोस्टली जो एरोप्लेन के जितने सिमुलेटर होते हैं या जो भी प्रोग्रामिंग होती है वो मोस्टली C और C++ में ही लिखा होता है, क्योंकि जो C और C++ होते हैं ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और इसमें ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट नहीं होता है। हालांकि हम वो एडवांस लैंग्वेज जब पढ़ाएंगे तब हम सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए जान लें कि जो C++ होता है वो जावा और पाइथन से बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। और जो पाइथन है वो पिछले 5 साल से बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। सर क्वेश्चन, सर जब C++, जावा और पाइथन से ज्यादा फास्ट होता है तो लोग C और C++ ही यूज क्यों नहीं करते सॉफ्टवेयर में? उसका रीजन ये है कि जावा एंड पाइथन का मोस्टली यूज होता है वेबसाइट डेवलप करने में। जहां भी आप जितना भी वेबसाइट दुनिया में देखते हैं वो या तो जावा में लिखा है या पाइथन में लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जो ठीक है C++ जावा और पाइथन से बहुत ज्यादा फास्टर है, लेकिन C++ में जो प्रोग्रामिंग में इंटरफेस है ऑटोमेटिक जो दिया हुआ है वो ज्यादा मुश्किल है लिखना। जावा और पाइथन में बहुत आसान है इसको लिखना। और दूसरा ये है कि जावा प्रोग्रामिंग आपको बहुत सारा चीज ऑटोमेटिक जावा ने लिख के दिया है। तो जो प्रोग्रामर होते हैं उनको बहुत इजी से आसानी से वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं जावा यूज करके। C++ उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है ये सब काम करने के लिए, लेकिन हार्डवेयर में C++ इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जहां भी जैसे प्लेन होता है, कार होता है, वहां पे हमें बहुत ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो बहुत तेजी से प्रोग्रामिंग करे और बहुत तेजी से रिस्पॉन्स दे। क्योंकि मान लीजिए अगर एक्सीडेंट होना है या कुछ होना है
तो वहाँ एक एक मिली सेकेंड मैटर करता है। तो इसीलिए वहाँ पे जावा और पाइथन यूज नहीं करते हैं। हालांकि जावा और पाइथन में प्रोग्रामिंग करना ज़्यादा आसान है C++ से, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब एरोप्लेन जहाँ पे हमको एक्सीडेंट रोकना है या बहुत फास्ट रिस्पांस चाहिए, तो हम वहाँ पे स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे वो यूज करते हैं। लेकिन जैसे कि मान लीजिए वेबसाइट है, अब वेबसाइट में तो ऐसा कोई सेंसिटिविटी नहीं होती है। अगर मान लीजिए वेबसाइट 2 सेकंड लेट भी खुलेगी तो कोई बहुत बड़ा ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरी बात यह हमें यह भी देखना होता है कि जावा में लिखने में और C++ में लिखने में अगर कोई वेबसाइट डेवलप कर रहा है तो किसी प्रोग्रामर को कितने दिन लगेंगे जावा में लिखने में, मान लीजिए 100 दिन लगेंगे वेबसाइट, और C++ लिखने में 200 या 500 दिन लग जाएंगे। तो अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है हमारा मनी, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम लगेगा बनाने में उतना ज्यादा डेवलपर का पैसा खर्च होगा, तो हम मनी से भी कॉम्प्रोमाइज, तो हमको पैसा और स्पीड दोनों से कॉम्प्रोमाइज करना है। तो वहां पे हम देखते हैं कि जावा और पाइथन ज्यादा आसान, उनको सीखना आसान है, उनको प्रोग्रामिंग करना आसान है, इसीलिए ज्यादातर वेबसाइट और जो डेवलपर यूज करते हैं वो जावा यूज करते हैं। प्लस जो जावा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें जो फैसिलिटी जावा देता है वो बहुत ज्यादा है C++ से। अगर आपको कोई छोटी सी फंक्शनलिटी डेवलप करनी है तो C++ में आपको हजारों लाइंस के कोड लिखने पड़ेंगे, लेकिन जावा में वही चीज हम 10 लाइन में कर सकते हैं। तो इसीलिए जावा और पाइथन बहुत ज्यादा पॉपुलर है और लोग जोर देते हैं कि जावा पाइथन, और जहां हमें स्पीड ज्यादा देखना है वहां पे हम C++ करते हैं। और पाइथन आजकल मतलब 2010 से पाइथन बहुत ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है। उसका रीजन है, 2 रीजन है उसका। पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि आप देख सकते हैं आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, जैसे जोमेटो हो गया, पेटीएम, जितने भी बैंक हैं, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। दूसरा डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स में मोस्टली पाइथन का यूज होता है। तो इसीलिए पाइथन पिछले 5-10 साल से बहुत ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग डेवलप कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, वो पाइथन में ज्यादा आसान है बनाना बजाय कि जावा में। जावा में भी बनता है लेकिन पाइथन में ज्यादा आसान है। तो इसीलिए पाइथन धीरे धीरे बहुत ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। सर जावा में भी तो डेटा एनालिटिक्स यूज कर सकते हैं। हाँ, जावा में भी जावा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पाइथन ने बहुत सारे अपने लाइब्रेरी डेवलप किए हैं जिसकी मदद से डेटा एनालिटिक्स कोडिंग करना ज्यादा आसान हो गया है। और पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। हालांकि इसके बारे में हमें आगे सीखेंगे कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है। तो जावा पाइथन से बहुत स्लो है, तो ये भी एक रीजन है पाइथन को यूज करने में, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और डेटा एनालिटिक्स में स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि जैसे कि आप अगर जोमेटो का ऐप खोलते हैं तो आपको वो बहुत सारे सजेशन देता है कि क्या क्या आपको बाय करना चाहिए, वो सारा यूज करता है डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे भी स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि मिलियंस ऑफ डेटा ये प्रोसेस करता है और मिलियंस ऑफ रेस्टोरेंट में वो प्रोसेस करके आपको 100 रेस्टोरेंट सजेस्ट करता है। तो इसीलिए पाइथन का यूज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है लास्ट के कुछ टाइम में। और जो जावा है वो ऑलमोस्ट 1995 में जावा का पहला वर्जन आया था। अभी जावा का अराउंड 20th वर्जन चल रहा है और जावा काफी स्टेबल लैंग्वेज है, क्योंकि जैसा कि 60% लोग इसको यूज करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो जॉब्स हैं वो जावा में अवेलेबल है। सर तो अब कहना ये गलत नहीं होगा कि जो पाइथन लैंग्वेज है वो जावा को पीछे कर रहे हैं, वो ओवरटेक कर सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन अभी भी जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर पुराने लिखे हुए हैं वो सब जावा में लिखे हुए हैं। हालांकि पाइथन थोड़ा पिकअप कर रहा है वो डेटा एनालिटिक्स की वजह से, लेकिन ठीक है, फ्यूचर में हो सकता है 10 साल बाद पाइथन जावा को ओवरटेक कर जाए।
लेकिन फिलहाल भी ज़्यादातर जो वेबसाइट वगैरह बनती हैं वो जावा में बनती है, क्योंकि जो कि वेबसाइट बनती है जैसे कि HTML हो गया, वो जावा से आसानी से इंटीग्रेट हो पाता है। अभी पाइथन में बहुत कम इंटीग्रेट हो पाता है, इसीलिए बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं। तो जावा अभी भी सबसे ज़्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि पाइथन ज़्यादा ओवरटेक कर जाए इसको। सर आजकल के ज़माने में देखते हैं कि जावा नहीं पढ़ा के लोगों को पाइथन पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बेस नहीं पढ़ा के सीधे लाइक ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ पढ़ाना शुरू कर दे रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पाइथन कोई क्रिटिकल लैंग्वेज है। अगर तुमको जावा नहीं भी आती है तो भी तुम पाइथन पढ़ सकते हो डायरेक्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको जावा नहीं आती वो पाइथन नहीं पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं दुनिया में जहाँ पे लोगों को जावा नहीं आता, वो डायरेक्ट पाइथन में कोडिंग करते हैं। तो ये सब लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हैं दूसरे से, तो ऐसा नहीं है कि ये जानने के लिए जानना जरूरी है। पाइथन भी आप सीख सकते हैं। अब वो जो बहुत सारे कॉलेजेस में, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा पिकअप कर रहा है और इसमें बहुत सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, इसीलिए बहुत सारे लोग अब डायरेक्ट पाइथन सीख रहे हैं ताकि उनको आसानी से इसमें जॉब मिल सके, डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उसके बाद क्या हो गया कि C++। अब आइए हम सीखते हैं कि जावा के बारे में। तो अभी हम जानेंगे कि जावा के बारे में, जावा की बेसिक प्रॉपर्टीज उसके बाद। तो आज हम जानेंगे जावा की बेसिक प्रॉपर्टी। तो जावा जो पहला वर्जन आया था जावा का वो 1995 में आया था। और जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसको बोलते हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट। तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जावा में जितने भी क्लासेस या जो भी प्रोग्रामिंग की जाती है सबको एज ए ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। आगे हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है। तो उसके पहले आपको जानना पड़ेगा कि जावा में